देहरादून के झंडे मेले की बहुत धूम होती है और इस मेले का इतिहास सालों पुराना है। देहरादून में हर साल झंडा मेला होली के 5 दिन बाद आयोजित होता है, जो कि सिख गुरु राम राय जी के जन्म दिवस से शुरू होकर 15 दिनों तक चलता है। इसी दिन 1676 में गुरु राम राय जी देहरादून आए थे। प्रेम, सद्भावना और आस्था का प्रतीक झंडा मेला होली के 5वें दिन देहरादून स्थित श्री दरबार साहिब में झंडे जी के आरोहण के साथ शुरू होता है। इस दौरान देश विदेश से संगतें मत्था टेकने पहुंचती हैं। इस मेले में पंजाब, हरियाणा और आसपास के कई इलाकों से संगतें आती हैं, जो कि गुरु राम राय जी के भक्त होते हैं। श्री गुरु राम राय ने साल 1676 में दून में डेरा डाला था। उनका जन्म 1646 में पंजाब के होशियारपुर जिले के कीरतपुर में होली के 5वें दिन हुआ। इसलिए दरबार साहिब में हर साल होली के 5वें दिन उनके जन्म दिवस पर झंडा मेला लगता है। गुरु राम राय ने ही लोक कल्याण के लिए विशाल ध्वज को यहां स्थापित किया था। देहरादून में इस साल कृष्ण पंचमी यानी 22 मार्च को झंडे जी का आरोहण होगा। इस बार ध्वज दंड भी बदला जाएगा। आपको बता दें कि झंडे मेले में हर 3 साल में झंडे जी के ध्वज दंड को बदलने की परंपरा है। इससे पहले साल 2020 में ध्वज दंड बदला गया था। इस साल नया ध्वज दंड लगभग 85 फीट ऊंचा होगा। श्री दरबार साहिब में लाकर पूजा अर्चना के बाद कृष्ण पंचमी यानी 22 मार्च को झंडे जी का आरोहण होगा। मेले में झंडे जी पर गिलाफ चढ़ाने की भी अनूठी परंपरा है। चैत्र पंचमी के दिन झंडे की पूजा अर्चना के बाद पुराने झंडे जी को उतारा जाता है और ध्वज दंड में बंधे पुराने गिलाफ, दुपट्टे आदि हटाए जाते हैं। दरबार साहिब के सेवक दही, घी और गंगा जल से ध्वज दंड को स्नान कराते हैं। इसके बाद शुरू होती है झंडे जी को गिलाफ चढ़ाने की प्रक्रिया। झंडे जी पर पहले सादे यानी मार्किन के और फिर सनील के गिलाफ चढ़ाए जाते हैं। सबसे ऊपर दर्शनी गिलाफ चढ़ाया जाता है और फिर पवित्र जल छिड़ककर श्रद्धालुओं की ओर से रंगीन रुमाल, दुपट्टे आदि बांधे जाते हैं। श्री गुरु राम राय ने देहरादून आकर इसे ही अपनी तपस्थली बना लिया था। गुरु राम राय महाराज 7वीं पातशाही यानी सिखों के 7वें गुरु श्री हर राय के पुत्र थे। औरंगजेब गुरु राम राय की काफी करीबी माने जाते थे। औरंगजेब ने ही महाराज को हिंदू पीर की उपाधि दी। औरंगजेब महाराज से काफी प्रभावित था। छोटी सी उम्र में वैराग्य धारण करने के बाद वो संगतों के साथ भ्रमण पर चल दिए। वो भ्रमण के दौरान ही देहरादून आए थे। जब महाराज जी देहरादून पहुंचे तो खुड़बुड़ा के पास उनके घोड़े का पैर जमीन में धंस गया और उन्होंने संगत को रुकने का आदेश दिया। अपने तीर कमान से महाराज जी ने चारों दिशाओं में तीर चलाए और जहां तक तीर गए उतनी जमीन पर अपनी संगत को ठहरने का आदेश दिया। देहरादून पहुंचने पर औरंगजेब ने गढ़वाल के राजा फतेह शाह को उनका पूरा ख्याल रखने का आदेश दिया। उन्होंने यहाँ डेरा डाला, इसलिए दून का नाम पहले देहरादून और फिर बाद में देहरादून पड़ गया। उसके बाद से आज तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नाम से ही जानी जाती है।
और तब से लेकर आज तक झंडे मेले की प्रथा भी निरंतर चली आ रही है, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु मत्था टेकने के साथ गुरु के दरबार के दर्शनों के लिए आते हैं। ये स्टोरी आपको कैसे लगी? आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल।